आदरणीय भाई साहब को सुनना चाहते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट अगर आप मुझे देंगे तो सिरोही मुझे याद रखेगा। इस दावे के साथ मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, सुनाता हूँ आपको। एक बार वे लोग जो कविता सुनने के मन बनाकर बैठे हैं वो लोग एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दें। अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों के नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा ये चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार की शक्ति पर चलता है। मैं उस हिंदुस्तान में खड़ा होकर मैं इस देश का चिंतन आप लोगों के सामने, मैं तो सिर्फ इस देश के लिए यही कहना चाहता हूं कि गंगा यमुना की जलधारा हम प्रण है अटल हिमालय के। कहीं आपका सीना चौड़ा हो जाए हिंदुस्तानी होने पर तो फिर मुझे प्रारंभ कीजिएगा, या तो इस मैदान में एक ताली नहीं या फिर आगे से लेकर पीछे तक मैं भारत के राष्ट्रभक्त श्रोताओं की आसमान में उठती हुई तालियों की गड़गड़ाहट देखना चाहता हूं। केवल 15 मिनट आप लोगों के बीच हूं कि गंगा यमुना की जलधारा हम प्रण है अटल हिमालय के, प्राची से उठती शब्द भरी हम पूज्य तत्व देवालय के, ज्ञान पुंज के धारक हम इस वसुधा के आभूषण हैं। हम सौम्य रहे और शौर्य बने, हमसे ही विभूषित कण हैं। हम सत्ता बन की तलवारों का चमचम करता आलोक बने, हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की नोक बने, हम गीत बने, संगीत बने, छंदों के गहरे शब्द बने, सिद्धांत शून्य का देकर के इस सृष्टि के प्रारब्ध बने। हम उपनिषदों के उच्चारक, गीता का कर्मवाद हम है, प्रलय करके डमरू से निकले हुए निनाद हम है। राम कृष्ण ब्रह्मा महेश हम महावीर व बुद्ध बने, हम दधीचि जैसे दानी, हम दुर्वासा से क्रुद्ध बने। तो समय धरातल पर अपनी ये धारा सदा बहेगी, सुनो हमारी संस्कृति तो जग में अमर रहेगी। नहीं बुझी अपनी ज्वाला, बुझ गए बुझाने वाले, अपनी हस्ती तो मिटी नहीं, मिट गए मिटाने वाले। ये देश है आपका, जरा आसमान में हाथ उठाकर सिरोही की तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। मैं 4 पंक्तियों में इस देश की प्रतिबद्धता पढ़ना चाहता हूं। कोरोना के बाद हमने सोचा भी नहीं था कि हम घरों से निकलकर इतनी तादाद में कहीं पर इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे, लेकिन ये देश है जो पूरी दुनिया को बता चुका है। आज यूएनओ ये बात कहता है कि प्रबंधन अगर सीखना हो, कोरोना से लड़ने की अगर नीतियां सीखनी हो, तो ये दुनिया जरा हिंदुस्तान से सीखे। तब 4 पंक्तियों से मैं बात शुरू करता हूँ। कि देह की हवेली को बचा के, और माइक वाले भैया आप जहां पर भी इसे थोड़ा सा शार्प कर दीजिए। मैं आपको एक आध चीजें बताता चलूं, अगर आपको करना आता हो तो आप कर दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि देश में हर कुर्सी पर सही आदमी बैठा हो। बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। 4 पंक्तियां निवेदन कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। संस्कृत, देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। तो संस्कृति का दुशाला यदि संभाला गया तो वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा, वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। तो हर युद्ध जीतने की आदत रही हमारी, इस बार भी हमारा देश जीत जाएगा, इस बार भी हमारा देश जीत जाए। आभार आपका। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। मेरा दावा है अगर आप लोगों के मन तक पहुंच गई तो मेरे काव्य पाठ की अब तक की सर्वाधिक बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट आप कर देंगे। मैं सुनाता हूं कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। तो ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। तो महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर, महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं, काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। तो हम हिंदुस्तान वाले अपनी पे आ जाए तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं, महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं, महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। तो जनता के अरमानों की जो रखवाली करे चैन उन्हें एक ना
अनेक दिए जाएंगे। तो बुलंदी नेताओं में इरादों की अगर होगी, वैरियों के द्वारा घुटने टेक दिए जाएंगे। पर कुर्सियों के लोभी और स्वार्थ की आग में जनता के भाव घर सेक दिए जाएंगे। तो अब दिल्ली दरबार वालों को सचेत करो, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। ऐसे तालियां कम है आपकी, थोड़ी ज्यादा अगर बढ़ जाती तो अच्छा लगता। यहां पर युवा हैं, आज मैंने कार्यक्रम देखा, मैं प्रभावित हुआ कि आप युवाओं की सोचते हैं ये शहर, आप लाख गालियां दें उन युवाओं को जो यहां पर सोशल मीडिया पर बिजी होते हैं और ढिंचक पूजा जैसी वाहियात लड़की को एक रात में स्टार बना देते हैं। आप लाख गालियां दें युवाओं को, उनको भी जो प्रिया प्रकाश के आंख मारने के एक सीन पर उसे एक रात में इस देश में स्टार बना देते हैं। लेकिन सिरोही के लोगों, आशीर्वाद दो उन युवाओं को भी कि एक रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई भिखारन रानू मंडल को भी एक रात में इस देश का युवा स्टार बना देता है। तब आप युवाओं को क्यों भूल जाते हैं? मुझे दो सूरतें नजर आती है, यहाँ पर बेटे भी बैठे हैं और बेटियां भी विराजमान हैं। मैं दो सूरतें नजर आती है, मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर पहुंच जाऊं तो फिर मुझे बताइएगा कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। मंच का आशीर्वाद भी चाहता हूं। स्वागत। कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हारी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम यहाँ, सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम यहाँ, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही। और बेटों में भगत सिंह गूंजता रहा है और बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। बेटियों में आभार आपका, लेकिन थोड़ी तालियां बढ़ा दें, आसमान में हाथ उठा दे सिरोही इस बार। बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही, बेटियों में। सिद्धू जी जब कपिल शर्मा शो में थे तब भी लोगों को हंसाते थे, फिर राजनीति में चले गए तब भी उन्होंने लोगों को हंसाया। चार पंक्तियों में आनंद में हूं और आनंद आप लोगों तक पहुंच जाए तो फिर मुझे बताइएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि पहले कह दिया आदरणीय बड़े भैया ने कि कवि की कोई पार्टी नहीं होती। मैं निवेदन कर रहा हूं कि भरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। वाह। धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। तो नेताओं का अभिनय देख कर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है। गुरु गुरु बोल कर के शुरू हुआ था यार, अब राजनीति आजमाने लग गया है। और ताली ठोकने वाले ने कैसी ताल ठोकी है कि खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है। खुद आप तालियां थोड़ी सी बढ़ा दें सिरोही, मैं प्रणाम करता हूं आपको। बहुत अद्भुत आप लोग सुन रहे हैं। मैं सोच रहा था कि सिरोही सुनेगा या नहीं सुनेगा, लेकिन मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत खुश हूँ। आइए, मैं ज्यादा बात आप लोगों के बीच करता नहीं। इस देश की एक यूनिवर्सिटी में विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं, महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़कर वायरल होने वाले बेवकूफ लड़कों, कभी ये सोचो तो सही कि जिन महापुरुषों ने इस देश का निर्माण कर दिया, तुम उसकी मूर्ति को तोड़कर क्या सिद्ध करना चाहते हो? मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, तालियों के लिए कहूंगा नहीं, आपका मन करे। मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो समंदर पर अपनी शर्ट, समंदर के किसी तट पर अपनी शर्ट को उतार कर फेंक देता है, नचनियाओं के साथ ठुमके लगाता फिरता है। मेरा हीरो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जब ये कहता है, जब ये बात कहता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं कि ये कौन सी संस्कृति है जो पूरे विश्व को बंधुत्व की भावना के साथ देख रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब स्वामी जी उस सदन से बाहर अपना भाषण देकर निकल रहे थे, सिरोही के हाथ आसमान में लहरा जाएंगे, दावा करता हूं और जानता हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं, जब निकल रहे थे स्वामी जी, उनका भाषण इतना अद्भुत
था। उनका उद्बोधन इतना अद्भुत था कि ये खूबसूरत अंग्रेजी युवती आती है और आकर उनको ये कहती है कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि माँ, तू मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती। मैं उस विवेकानंद को यहाँ पर स्थापित करना चाहता हूँ। क्या बात। मैं आपको कसम देता हूं कि अगर आपकी शिराओं का सुषुप्त रक्त पौरुष की एक नई उबाल न ले तो फिर एक ताली सिरोही से नहीं, या फिर इतनी तालियां कि मुझे याद रह सके कि मैं तलवारों के शहर की धार देख कर आया हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुनाता हूं आपको, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को, प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तुम क्या मूर्तियां तोड़ोगे, ये देश तुमसे कहना चाहता है कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को, प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूत का करेगा क्रूर कर्म पर, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों आभार। जरा आसमान में हाथ उठाकर अपने महापुरुष का सम्मान करे सिरोही। वाह। करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो विवादों की धारा में और मैं जिस भाषा में बात करता हूं, मुझे अतिरिक्त गौरव हासिल है जब आदरणीय मेरे बड़े भाई शैलेश लोढ़ा जी ने मुझे मंच पर आमंत्रित कर लिया है। ये मेरे लिए, इस नई युग की कविता के लिए और वीर रस की इस पीढ़ी के लिए, मैं इस गर्व को महसूस करता हूं कि मैं इस समाज को तोड़ने की बात नहीं करता, मैं केवल देश को जोड़ने की बात करता हूं। क्योंकि देश जब भी जुड़ेगा, सिर्फ जोड़ने की बात करके ही जोड़ा जा सकता है, तोड़ने की बात करके ये देश कभी जुड़ ही नहीं सकता। मैं 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं आपके बीच। जो लोग ऐसी बदतमीजी करते हैं, मैं अगर उनको कुछ कह दूं, सबसे ज्यादा तल्ख और गुस्से में होकर ये बात कह रहा हूं। उम्मीद है सिरोही इस बार आसमान को अपने हाथों पर उठा लेगा कि विवादों की धारा में आवारापन बहते हो, धारा को संभाल ले किनारा, कि विवादों की धारा में आवारापन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच यह है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम, सच यह है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस्मत वाली गंध में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। आसमान में हाथ उठ जाए सिरोही के अगर सच कह दिया हो तो। निवेदन करना चाहता हूं कि भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। वाह, शुक्रिया सिरोही। मैं हतप्रभ हूं, मैं बहुत आनंद में हूं, गौरवान्वित हूं कि आपने मुझे सुन लिया। आपने जिनको आशीर्वाद देकर हमारे कवि सम्मेलन का सुपरस्टार हमें दिया है, सिरोही को हम इसलिए भी प्रणाम करना चाहते हैं। मैं अक्सर जब देखता हूं कि वो जहां से गुजर जाएं, हमारे शैलेश भैया लोगों के हुजूम खड़े हो जाते हैं उनको देखने के लिए। तो जो इस देश को इतना बड़ा सुपरस्टार दे सकती है, उस सिरोही की धरती के एक एक कण को हम लोग हिंदी कविता की तरफ से प्रणाम करते हैं। मैं एक छोटी सी कविता उपरांत आपसे विदाई चाहता हूं। दोस्तों, यहाँ पर कोई खड़ा होता है, उनकी बहुत फेवरेट कविता है, उनकी बहुत पसंदीदा रचना है और मैं सुनाना चाहता हूँ आप तमाम लोगों को भी। यहाँ पर कोई खड़ा होता है और ये बात कहता है कि ये जो सैनिक हैं ये भर्ती ही मरने के लिए हुए। कोई खड़ा होता है और ये कह देता है कि इनको तनख्वाह मिलती है इसलिए इनको मरना चाहिए। एक छोटा सा सवाल, बहुत सारे उद्योगपति इस भीड़ में बैठे होंगे। हुजूर किसी दिन सुबह उठें और उठकर अपने किसी कर्मचारी को कहें कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं इसलिए तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देनी होगी। वो आपका कितना भी बड़ा पैकेज हो, आपकी नौकरी को छोड़ करके चला जाएगा। पर आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर अपने कंधे पर बंदूक टांग कर, पत्नी की मांग के सिंदूर को भुलाकर, बच्चों के खिलौनों की जिद को भुलाकर, पहना की राखी के धागे को भुलाकर इस देश के लिए जान देने में कभी एक सेकंड भी नहीं सोचता। अरे कुछ तो होगा इस देश में ऐसा कि वो ये बात कहता है। क्या है तिरंगा उसके लिए? बस मैं तिरंगे पर एक कविता आपको सुना रहा हूं।
आपको उम्र भर याद रहेगी। ये मेरा विश्वास भी है और आत्मविश्वास भी। मैं सौंपता हूं, पहला बंदा आपको सुनाता हूं, सुनिए। कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियां हथियारों की, चाहे प्राणदान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से बंधन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, तो ये जहरीला घूंट कसम से, ये जहरीला घूंट कसम से हंस करके भी जाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा मैं। मरका भार सिरोही कविता के लिए इतने हाथ उठा दिया आपने, मैं नमन करना चाहता हूं आपको। मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा। तो किसी किसी को इस दुनिया, तिरंगे से बात कर रहा है वो, क्योंकि उसकी औकात है कि वो तिरंगे से बात कर सकता है। मैं निवेदन तब कर रहा हूं, सुनिए, कि किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है, दीवाने दो चार मिले पर एक तराना मिलता है, दीवाने दो चार मिले पर एक तराना मिलता है, पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं, तुझ पर जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं, देश प्राण है जिनका तू उनके प्राणों की माला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है, क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा, मैं मरकर भी जी जाऊंगा। तो हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना, हमने धड़कन से गाया सरहद की रक्षा का गाना, तो निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली, बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली, हुए समर्पित हम इतने की मन को नातन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा। या आभार सिरोही आपका, याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा, अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो गीत वतन का गाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा, मैं मरकर भी जी जाऊंगा। अंतिम बात कहना चाहता हूं, अंतिम छंद उपरांत आपसे विदाई। मैं निवेदन करता हूं, उसकी पत्नी को काव्याधार बनाता हूं, इतनी बड़ी दीवानगी है तिरंगे के लिए।